अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस स्टडी गाइडर्स। आज हम सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.2। बहुत ही इजी एक्सरसाइज है। देखें जी, इसमें हमें ये कहा गया है कि इफ़ y वेरीज डायरेक्टली एज x, यानी इसमें हमें डायरेक्ट प्रोपोर्शन दिया गया है। तो प्रोपोर्शन को हम स्टूडेंट्स रिप्रेजेंट करते हैं प्रोपोर्शनैलिटी के लिहाज से, ठीक है। यानी हम इसको लिखेंगे इस तरह से कि y प्रोपोर्शनल टू, ये प्रोपोर्शनल का सिंबल डालेंगे, y प्रोपोर्शनल टू x, ठीक है। अच्छा, जिस तरह से आप पहले भी फिज़िक्स में इसको यूज़ करते रहे हैं, बेसिकली है तो ये मैथ्स का प्रिंसिपल कि अगर हम यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी हटाकर इक्वल साइन लगाते हैं तो फिर ये किसके इक्वल बन जाएगा? ये बन जाएगा y इक्वल टू, और साथ प्रोपोर्शनलिटी के साथ जब हम इक्वल लगाएंगे प्रोपोर्शनलिटी की जगह पर, तो साथ एक कांस्टेंट लगेगा। उस कांस्टेंट के लिए हम k को यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो ये फिर बन जाएगी y इज इक्वल टू के एक्स। इसको हमने कह देना है इक्वेशन नंबर 1। अच्छा जी, अब देखें स्टूडेंट, यहाँ पर हमें कुछ वैल्यूज़ दी गई हैं कि y इज इक्वल टू 8 एंड x इज इक्वल टू 2। तो हम अब ये वाली वैल्यूज़ इसमें पुट करते हैं। हम कहते हैं कि पुट y इज इक्वल टू 8 एंड x इज इक्वल टू 2 इन 1। जब हम ये पुट करते हैं तो देखें जी, y की जगह पे 8 हमने पुट करना है, तो 8 इज इक्वल टू ये k इंटू एक्स की जगह पे 2, और यहाँ से k जो है वो 8/2 और k की वैल्यू आ गई 4। ये k की वैल्यू जो है ये हमने हर एक क्वेश्चन में निकालनी है और फिर हमने उसको इसी इक्वेशन में यूज़ भी करना है। कैसे यूज़ करना है? देखें जी, इसके आगे अब इसका आता है फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में कहता है कि फाइंड करें y इन टर्म्स ऑफ x। तो हम इक्वेशन नंबर 1 को दोबारा लिखेंगे, y इज इक्वल टू के एक्स। y हमने फाइंड करना है और इन टर्म ऑफ x की हमें वैल्यू नहीं दी गई, लेकिन k की वैल्यू हमारे पास है तो वो हम इसमें पुट कर देंगे। यानी y इज इक्वल टू, k की वैल्यू 4 है तो y इज इक्वल टू 4x। बस यही इक्वेशन रिक्वायर्ड है। अच्छा, सेकंड पार्ट में देखें। सेकंड पार्ट में उसने क्या किया है कि y फाइंड करें व्हेन x इज इक्वल टू 5। अब x की वैल्यू भी दे दी, k की वैल्यू यही जो हम निकाली है इसी को हम यूज करेंगे। तो हम दोबारा से इक्वेशन नंबर 1 लिखते हैं कि, या हम यहाँ पे ये लिखते हैं कि पुट x इज इक्वल टू 5 एंड k इज इक्वल टू 4 इन 1। तो हमारे पास ये फिर इक्वेशन आ जाएगी y इज इक्वल टू, k की वैल्यू यहाँ पे 4 है और x की वैल्यू 5 है, तो y इज इक्वल टू 20। देखें जी, इसके थर्ड पार्ट को देखें, कितने सिंपल क्वेश्चंस हैं ये, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आते हैं। फाइंड करना है x और जबकि y की वैल्यू गिवन है 28। तो देखें बच्चों, इसको हमने कैसे करना है, दोबारा इक्वेशन नंबर 1 लिखेंगे, y इज इक्वल टू के एक्स, और इसके अंदर हमने पुट कर देनी है k की वैल्यू जो 4 है और y की वैल्यू जो गिवन है 28। तो अब देखें, y की जगह पे 28 आ गया और k की जगह पे 4 आ गया, x ऐसे ही। अब ये जो 4 है इसको हम इधर लाके डिवाइड कर देंगे तो x इज इक्वल टू 28/4 और ये x इज इक्वल टू 7 जी। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी इसी तरह से ही होगा। देखिए, बहुत सिंपल है। जब हम ये क्लास में करवाते हैं ना, तो क्लास में तो हम एक आध क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बाकी स्टूडेंट खुद ही इसको कर लेते हैं। देखें जी, y प्रोपोर्शनल टू दिया गया है x के, उसी तरह से हमने इसको लिख लेना है y इज इक्वल टू के एक्स। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देना है। और यहाँ पे जो दो वैल्यूज़ दी गई हैं, इन दो वैल्यूज़ की मदद से पहले हमने k की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है जी। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि पुट y इज इक्वल टू 7 एंड x इज इक्वल टू 3 इन 1 इम्प्लाइज दैट। तो ये फिर y की जगह पे लिखा जाएगा 7 इज इक्वल टू k इंटू एक्स की जगह पे 3। तो k की वैल्यू आ गई 7/3। 3 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। अच्छा जी, अब डेसिमल में हमें आंसर लाने की ज़रूरत नहीं है, बस ऐसे ही इसको रख लें। और देखें इसके फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में कह रहे हैं कि y की वैल्यू फाइंड करें इन टर्म ऑफ x, ठीक है। तो हम इक्वेशन नंबर 1 को दोबारा लिखते हैं, y इज इक्वल टू के एक्स, और जस्ट हम इसमें k की वैल्यू पुट कर देंगे। तो फिर ये y इज इक्वल टू 7/3x, ठीक है। ऐसे भी इसको रख सकते हैं।
इसको भी हम कह सकते हैं कि ये y की वैल्यू है इन टर्म ऑफ x, या हम 3 को इधर मल्टीप्लाई भी कर दें, लेकिन चूंकि उसने हमें y फाइंड करने के लिए कहा है तो इसको ऐसे ही रखें, ज़्यादा बेहतर है। अच्छा जी, सेकंड में देखें जी, सेकंड में हमने क्या करना है, सेकंड में हमने x फाइंड करना है जबकि y की वैल्यू 35 दी गई है, और फिर उसके बाद हमने y फाइंड करना है जबकि x की वैल्यू 11 दी गई है। तो दोनों हमने करने हैं और यूज़ करनी है इक्वेशन नंबर 1 ही। हम इसको कहते हैं यूजिंग 1, जो कि है y इज़ इक्वल टू के एक्स, और यहाँ से जो x की वैल्यू है उसको हम पहले भी सेपरेट कर सकते हैं, ये फिर हो जाएगी y ओवर k। अगर ऐसा नहीं भी करते तो भी कोई इशू नहीं है, वैल्यू पुट करने के बाद भी आप जो अपनी रिक्वायर्ड वैल्यू है उसको आप निकाल सकते हैं, एवेल्युएट कर सकते हैं। बहरहाल अब हमने निकाल लिया तो वैल्यू इसी तरह से पुट करते हैं। देखें जी, y की वैल्यू गिवन है 35, k की वैल्यू जो है वो हमने यहाँ पे फाइंड की थी 7/3, तो यहाँ पे ये 7/3 पुट कर देंगे। तो जो ये फ्रैक्शन में नीचे डिनोमिनेटर आया है, बटे के नीचे जो बटा है ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई होता है, यहाँ से ये x इज इक्वल टू 35/7 मल्टीप्लाई बाय 3 होगा। तो देखें इसको सिंप्लीफाई करके x इज इक्वल टू 15 आ जाता है। ठीक है, अब हमने y की वैल्यू निकालनी है, तो y के लिए दोबारा हम यूज़ करते हैं इक्वेशन नंबर 1 को। ठीक है जी, अगेन x y इज इक्वल टू के एक्स। अब हमने k की वैल्यू तो वही पुट करनी है 7/3, लेकिन x की वैल्यू जो अब गिवन है 18 ये पुट करनी है। देखें इसको सिंप्लीफाई करके y इज इक्वल टू, ये देखें 3 1s आर 3 6 आर और 7 6 आर 42, y की वैल्यू 42 आ गई जी। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या गिवन है कि r प्रोपोर्शनल टू t, हम इसको इसी तरह से लिखते हैं r प्रोपोर्शनल टू t, और इसकी इक्वेशन बनाते हैं r इज इक्वल टू के टी। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। फिर उसके बाद देखें जी, यहाँ पे दो वैल्यूज़ गिवन है, एक है जी कि r इज़ इक्वल टू 5 एंड t इज़ इक्वल टू 8। हमने यही वाली वैल्यूज़ इस इक्वेशन में पुट करनी है कि पुट r इज़ इक्वल टू 5 एंड t इज़ इक्वल टू 8। इसको हम 1 में पुट करते हैं इन 1, तो ये फिर बन जाएगा, r की जगह पे लिखेंगे हम 5 इज़ इक्वल टू k और इंटू t की जगह पे 8। तो यहाँ से बच्चों देखो 8 को अगर हम इधर 5 के नीचे ला के डिवाइड करते हैं तो k इज़ इक्वल टू 5/8। अच्छा, ये k की वैल्यू आ गई। उसके बाद हम देखते हैं कि उसने हमसे क्या क्या रिक्वायर किया है। पहले वो कहता है फाइंड द इक्वेशन कनेक्टिंग r एंड t। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इक्वेशन नंबर 1 को लिखेंगे r इज़ इक्वल टू के टी, और k की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, तो ये फिर 5/8 t। तो ये वो इक्वेशन है जो r और t को कनेक्ट कर रही है। उसके बाद अब वो दूसरी जगह पे कह रहे हैं कि ऑल्सो फाइंड r की वैल्यू फाइंड करें जबकि t जो है वो 64 है। तो हमने दोबारा से इक्वेशन नंबर 1 को यूज़ करना है। अच्छा, आप यहाँ पे ये रेफरेंस भी दे सकते हैं कि अब हमने r फाइंड करना है व्हेन t इज़ इक्वल टू 64। तो अब यूजिंग 1 y इज़ इक्वल टू r इज़ इक्वल टू के टी। ठीक है, r फाइंड करना है तो हम k की वैल्यू भी पुट कर देंगे जो कि है 5/8, और t की वैल्यू पुट कर देंगे 64। देखें ये सिंप्लीफाई होगा, 8 8s आर 64 और 8 5s आर 40, तो r इज़ इक्वल टू 40। ठीक है, उसके बाद हमने क्या फाइंड करना है, उसके बाद वो कहता है एंड t फाइंड करें व्हेन r इज़ इक्वल टू 20। ठीक है, तो अब हमने t फाइंड करना है व्हेन r इज़ इक्वल टू 20। तो दोबारा से हम इक्वेशन नंबर 1 को यूज़ करेंगे, r इज़ इक्वल टू के टी। अब r की वैल्यू 20 है वो पुट कर दी, k की वैल्यू जो है वो 5/8 है ये पुट कर दी, और t को ऐसे लिखा। अब 8 जो है वो 20 के साथ आके मल्टीप्लाई होगा और 5 यहाँ नीचे डिवाइड होगा इक्वल टू k। देखें 5 4s आर 20 और 8 4s आर 32, तो t की वैल्यू 32 आ गई जी। अब हमें गिवन है r प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वेयर, तो इसी तरह से इसकी इक्वेशन बनाएंगे r इज इक्वल टू के टी स्क्वेयर। ठीक है, और जो वैल्यूज़ अब यहाँ पे गिवन हैं जैसे r इज इक्वल टू 8 एंड t इज इक्वल टू 3,
तो इनसे हमने पहले k की वैल्यू फाइंड करनी है। इसको हमने क्या देना है, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, और हमने वैल्यूज पुट करनी है। देखें r की वैल्यू है 8 इज इक्वल टू k और t की वैल्यू है 3, तो ये 3 का स्क्वायर। अब देखें ये 8 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9, ये 9k हो जाएगा और k इज इक्वल टू 8/9, ये k की वैल्यू आ गई। उसके बाद वो हमें कह रहा है कि फाइंड r, हमने r फाइंड करना है जबकि t की वैल्यू गिवन है 6। तो हम दोबारा से इक्वेशन नंबर 1 को यूज़ करते हुए लिखेंगे इसको, r इज इक्वल टू के टी स्क्वायर। अब देखें r इज इक्वल टू के की वैल्यू 8/9 और t स्क्वायर जो है वो 6 का स्क्वायर, यानी कि ये 36 हो जाएगा। तो r इज इक्वल टू 8/9 मल्टीप्लाई बाय 36, ये 9 4s are 36 एंड 8 4s are 32, तो r इज इक्वल टू 32। जी क्वेश्चन नंबर 5 में देखें जी, v प्रोपोर्शनल तो दिया हुआ है r³। इक्वेशन इसकी बन जाएगी v इज इक्वल टू KR³। अब इसमें हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, कौन सी, v इज इक्वल टू 5, r इज इक्वल टू 3, ताकि हम k की वैल्यू फाइंड कर सकें। तो देखें जी यहाँ पे आ जाएगा 5 इज इक्वल टू k और r की जगह पे 3 और उसका है क्यूब। तो ये 5 इज इक्वल टू k मल्टीप्लाई बाय 27 और k इज इक्वल टू 5/27। अच्छा, इसको इक्वेशन एज 1 हमने लेबल कर देना है। अब ये k की वैल्यू हमारे पास आ गई। उसके बाद वो कह रहे हैं कि r फाइंड करें, ठीक है, जबकि जो v है वो 625 है। तो हम उसी इक्वेशन नंबर 1 को यूज़ करेंगे, v इज इक्वल टू KR³, ठीक है। अच्छा देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे अब जो r³ है ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा v/k, ठीक है। यानी कि हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे ना जब, तो ये r³ इज इक्वल टू v गिवन है 625 और डिवाइडेड बाय k की वैल्यू है 5/27। ये 27 तो ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ से r³ इज इक्वल टू 625/5 मल्टीप्लाई बाय 7, ये 5/125 होता है। अब देखें ये r³ इज इक्वल टू, मैं इनको ना मल्टीप्लाई नहीं अभी कर रहा, अब यहाँ पे एक ट्रिक यूज़ करते हैं। जब हमने r लेना है तो हमने इनका क्यूब रूट ही लेना है ना, तो 125 का भी क्यूब रूट ले लेते हैं और यहाँ पे ये 27 का भी क्यूब रूट ले लेते हैं, ठीक है। अब ये r इज इक्वल टू, ये 125 जो है ये 5 का क्यूब रूट है और ये जो 27 है ये 3 का है। अब हम इनको मल्टीप्लाई करके r इज इक्वल टू 15 निकाल लेते हैं, ठीक है। वैसे तो आप कैलकुलेटर से ये इजीली कर सकते हैं कि आप इनको पहले मल्टीप्लाई कर लें और फिर क्यूब रूट ले लें, ठीक है, लेकिन अगर आप मैन्युअली करना चाहते हैं तो ये स्टेप्स इजी रहेंगे। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 6 के सोल्यूशन को देखते हैं। तो उसमें देखें जी, w वेरीज डायरेक्टली एज u³। तो इक्वेशन जो है वो क्या बन जाएगी, फिर इक्वेशन बन जाएगी w इज इक्वल टू KU³ और वैल्यूज जो है वो क्या गिवन है, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 के तौर पे लेबल कर लेते हैं और हम इसको कहते हैं कि पुट w इज इक्वल टू 81 एंड u इज इक्वल टू 3। ये दोनों हम इसमें पुट करते हैं तो 81 इज इक्वल टू k इंटू 3 का क्यूब। तो ये 81 इज इक्वल टू k इंटू 27 और k जो है वो आ जाएगा 81/27 और k इज इक्वल टू आ जाएगा 3। k की वैल्यू आ गई। अब हमने क्या करना है, w फाइंड करना है when u इज इक्वल टू 5। तो w फाइंड करना है तो इक्वेशन नंबर 1 को दोबारा यूज करेंगे, ठीक है जी। यूजिंग 1 w इज इक्वल टू KU³। अब w इज इक्वल टू k की वैल्यू 3 है और जो u है वो गिवन है 5, तो ये 5 का क्यूब हम यहाँ पे लिख लेंगे। 5 का क्यूब जो है वो 125 आ गया और 125 मल्टीप्लाई बाय 3 ये आ जाएगा 375। जी क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। उसी तरह से इसमें भी सॉल्व होना है कि y वेरीज इनवर्सली एज x। अच्छा यहाँ पे बच्चों एक छोटा सा इसमें चेंज है,
ये देखें y इन्वर्सली वेरीज कर रहा है। जो इन्वर्सली वेरीज करेगा उसको हमने प्रोपोर्शनल देना है 1 ओवर के साथ, यानी y इज प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर x। और इसी तरह से हमने इसकी इक्वेशन बना लेनी है, यानी कि y इज इक्वल टू ये k इंटू 1 ओवर x, या हम इसको y इज इक्वल टू k ओवर x लिख सकते हैं। ठीक है जी। अब ये आ गई इसकी इक्वेशन नंबर 1। अगर हमने यहाँ से k की वैल्यू निकालनी होगी तो k क्या बन जाएगा, k इज इक्वल टू वाई एक्स बन जाएगा। ठीक है। अब हम ये वाली वैल्यूज जो है ना वो k की वैल्यू फाइंड करने के लिए y इज इक्वल टू 7 एंड x इज इक्वल टू 2 इसमें पुट कर देंगे। तो फिर ये जो k है ये आ जाएगा k इज इक्वल टू 7 इंटू 2, k इज इक्वल टू 14। तो ये k की वैल्यू आ गई। अब हमने क्या फाइंड करना है, y फाइंड करने के लिए देखें जी, y फाइंड करना है जबकि x जो है वो 126 है। तो उसके लिए हम दोबारा किसको यूज करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 को, जो कि है y इज इक्वल टू k ओवर x। तो y इज इक्वल टू k की वैल्यू 14 और x की वैल्यू गिवन है 126। तो ये y इक्वल टू आ जाएगा 1 ओवर 9, क्योंकि 14 9s आर 126 होते हैं। लें जी, ये y की वैल्यू आ गई। देखें जी, क्वेश्चन नंबर 8 भी उसी तरह से ही होगा कि y प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर x, यानी कि y इज इक्वल टू k ओवर x। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कहेंगे। और अब इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे, y की जगह पे 4 आ जाएगी और k ओवर x की जगह पे 3, और ये k इज इक्वल टू 3 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये k की वैल्यू आ गई 12। अब हमने x फाइंड करना है जबकि y की वैल्यू 24 गिवन है, यानी कि हमने x फाइंड करना है और y की वैल्यू है 24। देखिए बच्चे, इक्वेशन नंबर 1 को दोबारा यूज करेंगे, y इज इक्वल टू k ओवर x है, और यहाँ से हम x इज इक्वल टू लिख सकते हैं k ओवर y। x को उधर मल्टीप्लाई कर दिया, y को इधर ला के डिवाइड कर दिया। अब दोनों वैल्यूज पुट कर लेते हैं। तो x इज इक्वल टू k की वैल्यू अभी हमने निकाली है 12 और y की वैल्यू जो गिवन है वो है 24। तो यहाँ से x इज इक्वल टू 1 ओवर 2। लें जी, सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 में इसी तरह से इक्वेशन को लिखेंगे, w प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर z एंड w इज इक्वल टू k ओवर z, एंड इसमें w की वैल्यू पुट करते हैं 5, इसको इक्वेशन नंबर 1 कहना है, और इक्वल टू k ओवर z जो है उसकी वैल्यू है 7। तो ये k की वैल्यू 7 मल्टीप्लाई बाय 5 होके 35। अब उसके बाद हमने W फाइंड करना है जबकि Z की वैल्यू गिवन है 175 ओवर 4। इक्वेशन को यूज करेंगे, W इज इक्वल टू K ओवर Z। तो वैल्यूज पुट करने पे W इज इक्वल टू K की वैल्यू 35 और डिवाइडेड बाय ये 175 ओवर 4। तो ये जो ओवर 4 है ये ऊपर आके मल्टीप्लाई होगा 35 के साथ, तो ये फिर बन जाएगा W इज इक्वल टू 35 मल्टीप्लाई बाय 4 ओवर 175। इसको हम कर लेंगे सिंप्लीफाई। देखें जी, 5 7s आर हो गया, और इसको अगर 5 पे करते हैं तो ये 5 3s आर, 5 35s आर। अच्छा, अब ये 7 1s आर एंड 7 5s आर 35। ठीक है जी। तो इसका मतलब ये W इज इक्वल टू 4 ओवर 5। आप इसको कैलकुलेटर पे भी सॉल्व कर सकते हैं एक ही स्टेप में। जी देखें जी, क्वेश्चन नंबर 10 में गिवन है a प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर आर स्क्वेयर। इक्वेशन बन जाएगी a इज इक्वल टू k ओवर आर स्क्वेयर। अब a की वैल्यू है 2, वो हम पुट कर देते हैं, और इज इक्वल टू k ओवर r की वैल्यू गिवन है 3, तो ये r का स्क्वायर बन जाएगी। यहाँ से ये 3 का स्क्वायर 9 और 9 मल्टीप्लाई बाय 2 होके k की वैल्यू आ गई 18। k की वैल्यू आ गई। अब ये जो इक्वेशन नंबर 1 है उसी को दोबारा यूज करेंगे और वैल्यू फाइंड करनी है हमने r की, जबकि गिवन है हमें a। तो r हमने फाइंड करना है, a जो है वो 72 गिवन है। हम इक्वेशन नंबर 1 को दोबारा यूज करते हैं, a इज इक्वल टू k ओवर आर स्क्वायर, और यहाँ से आर स्क्वायर को ले आते हैं लेफ्ट साइड पे, मल्टीप्लाई कर देंगे, और a जो है वो k के नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। अब हम इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं, जिससे आर स्क्वायर जो है वो आ जाएगा, k की वैल्यू है 18 और a की वैल्यू आई है 72। तो ये आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ओवर 4। दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेते हैं तो r इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 ओवर 2। ठीक है जी, ये r की वैल्यू।
अब इसी तरह से 11 को देखते हैं तो ये a प्रोपोर्शनल टू 1/b² है, तो ये सेम टू सेम क्वेश्चन आ रहे हैं a इज इक्वल टू k/b²। इसको इक्वेशन नंबर 1 कहेंगे और इसके अंदर अब हम क्या करेंगे, वैल्यूज को पुट करेंगे। a की वैल्यू 3 और k/b की वैल्यू 4, ये 4 का स्क्वायर आ गया। अब देखें जी, ये 4 का स्क्वायर 16, 16 मल्टीप्लाई बाय 3, k इज इक्वल टू 48, k की वैल्यू आ गई। अब उसके बाद हमने a की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है जी। तो a की वैल्यू हमने फाइंड करनी है जबकि b की वैल्यू 8 गिवन है। तो हम दोबारा से इक्वेशन नंबर 1 को यूज करेंगे जो कि है a इज इक्वल टू k/b²। वैल्यूज पुट करते हैं तो देखें a हमने फाइंड करना है, k की वैल्यू 48 और b की वैल्यू 8, और चूंकि ये b का स्क्वायर है तो ये 8 का स्क्वायर आ गया। अब a इज इक्वल टू 48/64। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये a इज इक्वल टू, पहले हम इसको 16 के टेबल से सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 3/4 आ जाएगा। a इज इक्वल टू 3/4। देखें जी, ये v इज इक्वल v प्रोपोर्शनल टू 1/r³ क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व कर रहे हैं हम बच्चों। अब देखें जी, यहाँ से v इज इक्वल टू k/r³। k की इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं और k की वैल्यू फाइंड करने के लिए k इज इक्वल टू बन जाएगा vr³। तो k इज इक्वल टू v की वैल्यू है 5 और r की वैल्यू है 3, उसका क्यूब ले लेंगे तो 3 का क्यूब जो है ये बनता है 27। तो 27 5s आर, k इज इक्वल टू 135। तो ये k की वैल्यू हमारे पास आ गई 135। अब हमने क्या करना है, देखें जी, अब हमने फाइंड करना है v व्हेन r इज इक्वल टू 6। तो इसके लिए इक्वेशन नंबर 1 को यूज करेंगे यूजिंग 1, v इज इक्वल टू k/r³। तो v इज इक्वल टू k की वैल्यू 135 और r की जो वैल्यू है वो 6 गिवन है, तो ये 6 का क्यूब, और ये बन जाएगी v इज इक्वल टू 135/216 जी। तो इसको हम अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 5/8। 27 से दोनों को डिवाइड किया, 135 और 216 को, तो v की वैल्यू आ गई 5/8। अच्छा जी, दूसरे इसके पार्ट में अब हमने r फाइंड करना है जबकि v जो है वो गिवन है 320। तो दोबारा से हम इसी इक्वेशन को यूज करेंगे। देखें जी, यूजिंग 1, v इज इक्वल टू k/r³। तो r³ क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा k/v। वैल्यू पुट करते हैं, r³ इज इक्वल टू ये 135 और ये आ जाएगा 320 जी। इसको जब हम 5 के टेबल से सिंप्लीफाई करते हैं तो r³ इज इक्वल टू आ जाएगा 5 के टेबल से सिंप्लीफाई होके ये 27/64। अब देखें, इनका हम ले लेते हैं, ये r³ जो है इसको हम लिख सकते हैं ये 3/4 का क्यूब है, ठीक है जी। तो दोनों साइड पे क्यूब रूट लेने पर ये r इज इक्वल टू 3/4 जी। देखें जी, क्वेश्चन नंबर 13 लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, और ये m प्रोपोर्शनल टू 1/n³ इक्वेशन बनाते हैं तो m इज इक्वल टू k/n³, इसको इक्वेशन 1 कह देते हैं। अब दोबारा हमने जी, अब हमने इसकी वैल्यू पुट करनी है। m की वैल्यू गिवन है यहाँ पर 2 और n की वैल्यू 4 है, तो हम इन वैल्यूज़ को पुट करते हैं। m इज इक्वल टू 2 यहाँ पर और k/n³ की जगह पे ये 4 का क्यूब आ जाएगा, ठीक है। 4 का क्यूब 64, ये जाके 2 से मल्टीप्लाई होगा तो k की वैल्यू 128 आ जाएगी। अब हमने क्या करना है, अब हमने m फाइंड करना है जबकि n की वैल्यू 6 है। तो इसके लिए इक्वेशन नंबर 1 को यूज़ करते हैं, m इज इक्वल टू k/n³। तो ये m इज इक्वल टू k की वैल्यू 128 और n जो है ये 6 का क्यूब है, यानी कि ये 216 है। तो m इज इक्वल टू लिखा गया 128/216। तो m इज इक्वल टू 16/27। 8 से सिंप्लीफाई किया इसको तो ये m की वैल्यू आ गई। और अब हमने
क्या करना है, n फाइंड करना है, जबकि m जो है वो 432 गिवन है। इसी इक्वेशन को दोबारा यूज़ करेंगे, m इज़ इक्वल टू के ओवर n क्यूब वाली को, यहाँ से n क्यूब जो है वो आ जाएगा k ओवर m। वैल्यूज़ पुट करते हैं, k की वैल्यू है 128 और m की वैल्यू है 432। 16 से ये सिंप्लीफाई होगा और ये आ जाएगा 8 ओवर 27, ठीक है, n क्यूब के इक्वल जो है। अच्छा, अब इसको हम लिख सकते हैं n क्यूब इज इक्वल टू 2 ओवर 3 का क्यूब। अब दोनों साइड पे क्यूब रूट ले लेंगे तो n इज इक्वल टू 2 ओवर 3 आ जाएगा। लें जी, ये थी एक्सरसाइज 3.2 जो कि बहुत ही इजी थी, जस्ट प्रैक्टिस ही लगी है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 3.3 के सॉल्यूशन के साथ। अल्लाह हाफिज़।